आज हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन फिनोमिनन ऑफ साउंड, यानी साउंड के कुछ कॉमन फिनोमिनन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें फिनोमिनन की, तो फिनोमिनन कहते हैं किसी इवेंट को या सिचुएशन को। और साउंड क्या है? साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो साउंड जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं? आवाज़ कहते हैं। तो आपने अपने इर्द गिर्द डेली लाइफ में मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सुनी होंगी, जैसे म्यूज़िक की साउंड, परिंदों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें। तो ये क्या हैं? ये सब मुख्तलिफ तरह की साउंड्स होती हैं। लेकिन कुछ ख़ास सिचुएशंस या कुछ ख़ास इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको ख़ास तरह की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि अगर आप किसी बड़े से हॉल में खड़े हैं और वहाँ पे आप ज़ोर से बोलते हैं या शाउट करते हैं या गाना गाते हैं, तो कुछ देर आपको अपनी आवाज़ रिपीट होती हुई सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं एको। तो ये क्या है? ये एक फिनोमिना है साउंड का। इसी तरह से जब बिजली चमकती है तो आपको जोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे हम थंडर या गरज कहते हैं। तो वो भी क्या है? वो फिनोमिनन ऑफ साउंड है। तो आज की वीडियो में हम साउंड के इन फिनोमिनन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एको की। एको जिसे गूंज कहा जाता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप किसी बड़े से हॉल में खड़े हैं या खाली कमरे में खड़े हैं जहाँ पे शोर ना हो या बिल्कुल खाली कमरा हो जिसमें कोई फर्नीचर वगैरह ना पड़ा हो, और आप अगर वहाँ पे बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ रिपीटेड सुनाई देती है। इसी तरह से अगर आप कहीं किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो आप जो है वो जोर से आवाज लगाते हैं तो आपको वो आवाज ऐसा लगता है कि 2 बार सुनाई दी है, यानी रिपीटेड सुनाई दी है। तो ये जो फिनोमिनन है साउंड का, ये क्या कहलाता है? एको, यानी गूंज। तो एको किसे कहते हैं? एको कहते हैं रेपिटिशन ऑफ साउंड को। और ये रेपिटिशन क्यों होती है? कि जो साउंड की वेव्स हैं, हम जानते हैं कि साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो जो साउंड की वेव्स हैं वो क्या करती हैं? जब वो किसी सरफेस के साथ टकराती हैं तो वो वापस जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हमें लगता है कि आवाज़ क्या हो रही है? गूंज रही है, यानी रिपीट हो रही है। तो इस फिनोमिनन ऑफ साउंड को कहा जाता है एको। लेकिन एको के लिए, यानी गूंज के लिए, कुछ खास बातों का होना ज़रूरी होता है। वो बातें होंगी तभी एको प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? कि जो रिफ्लेक्टिंग जो साउंड है, यानी जो साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बच्चा जो है वो आवाज़ लगा रहा है, इसी तरह से कोई भी जो है वो अगर परिंदा बोल रहा है या कोई स्पीकर से आवाज़ आ रही है, तो वो जब वो टकराती है तो रिफ्लेक्ट जब होगी और हमारे कानों तक पहुंचेगी, तो वो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। यानी जो रिफ्लेक्टिंग साउंड है वो हमारे कानों तक 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा टाइम में पहुंचनी चाहिए, तभी हमें आवाज़ की एको या गूंज सुनाई देगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे जैसे ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ साउंड है। तो यहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ट्रैवल करती हुई इस सरफेस के साथ जब टकराती है, इसका टकराना, और जब ये वापस आती है हमारे कानों तक या लिसनर के कानों तक, यानी जो सुनने वाला होता है, तो मिनिमम 0.1 सेकेंड, यानी कम से कम 0.1 या इससे ज़्यादा टाइम होगा तब एको सुनाएगी। इसकी वजह यह होती है कि जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग में तकरीबन 0.1 सेकेंड तक रहता है। अब जो ओरिजिनल साउंड है तो उसका असर तो 0.1 सेकेंड तक रहता है। अब अगर रिफ्लेक्टेड साउंड भी 0.1 सेकेंड से कम टाइम में हमारे कानों तक पहुंचेगी, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसको ओरिजिनल साउंड ही कंसिडर करेगा, यानी कि वो एको नहीं होगी, वो रेपिटिशन नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साउंड है, जो रिफ्लेक्टिंग साउंड है, यानी जो टकरा के वापस आ रही है वो, और हमारे जो कान है यानी जो लिसनर है, तो उसका जो टाइम होता है वो मिनिमम जो है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है कि जब वो दूसरी कंडीशन या दूसरी बात होगी तभी हमें एको सुनाई देगी, वो क्या है? वो ये है कि जो सोर्स ऑफ साउंड होता है, यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसका और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके दरमियान कम से कम डिस्टेंस, कम से कम फासला 17 मीटर होना चाहिए। यानी यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बच्चा जो है वो सोर्स ऑफ साउंड है, यानी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है ये जो
पहाड़ की जो सरफेस है ये वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 17 मीटर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर इतना डिस्टेंस होगा तभी ये जो टाइम गैप है ये वाला बनेगा। तो इतना डिस्टेंस होगा तो 0.1 सेकेंड पास होगा या गैप बनेगा, और इतना गैप बनेगा तभी हमें एको सुनाई देगी। तो इस तरह से एको क्या है? एक फिनोमिनन ऑफ साउंड है। अब हम बात करेंगे एक और फिनोमिनन की, और वो क्या है? वो है थंडर। यानी जब आसमानी बिजली चमकती है तो उसके फौरन बाद आपको जोरदार आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज को क्या कहा जाता है? उस आवाज को कहा जाता है थंडर, यानी गरज। तो आपने ये नोट किया होगा कि जब बिजली चमकती है तो पहले जो है वो हमें बिजली यानी लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद जोरदार आवाज यानी थंडर सुनाई देती है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो लाइट है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड के मुकाबले में ज्यादा होती है। यानी जब बादल आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है और थंडर होती है। अब जो लाइटनिंग है यानी जो बिजली है वो तेजी से सफर करती है और जमीन तक पहुंचती है, इसलिए हमें वो पहले दिखाई देती है। और जो थंडर है यानी जो साउंड है वो हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि उसकी स्पीड लाइट से कम है। तो इस तरह से थंडर क्या है? एक और फिनोमिनन ऑफ साउंड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सम कॉमन फिनोमिनन ऑफ साउंड के बारे में।